मोदी जी गुजरात के दौरे पे हैं, कई सारी योजनाओं का जो है उन्होंने अनावरण भी किया है, लेकिन लोगों की हालात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस आई के हैं, वो भी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने डाला है और एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, साहब के जुमलों से त्रस्त जनता इनका भाषण सुने बिना वापस जा रही है। इस बार गुजरात की जनता झांसों में नहीं फंसेगी। आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए। जैसे ही मोदी जी बोलना शुरू होते हैं, स्क्रीन पर भी वो आ रहे हैं, लोगों का जाना शुरू हो जाता है, तो उल्टी गंगा बह रही है। और वहीं राहुल गांधी के साथ 2-2 लाख ऐसा दावा किया जा रहा है, लग भी रहा है, भीड़ भी दिख रही है। वो बंदा चला है, शेप बड़ी हुई है, उसके साथ लाखों लाख आदमी आ रहे हैं और 19 स्टेट्स में भी जा रहा है जहाँ पर भारत कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप पहले मोदी जी का वो देखें भाषण, जहाँ पर हो रहा था, जैसे शुरू हुआ स्क्रीन पर आए और लोगों ने वहाँ से जाना शुरू कर दिया। ये वीडियो देखें आप। हिंदुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाए, हमारा माल एक्सपोर्ट होने लग जाए और विदेश से जो सामान आता है वो भी बहुत तेजी से हमें आगे ले जाए, क्योंकि गुजरात भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है, लैंड लॉक एरिया से निकट है, इसलिए गुजरात के समुद्री तट को सबसे अधिक फायदे की संभावना है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच देख लिया आपने वीडियो। अब मैं आपको दर्शकों, नितिन अग्रवाल हैं, ये भी कांग्रेस के ही कोऑर्डिनेटर हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो डाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अहमदाबाद में मोदी जी का भाषण शुरू होते ही सारे लोग सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे। ये दर्शाता है कि गुजरात परिवर्तन और बदलाव चाहता है। ये अलग वीडियो है बाहर का, जहाँ से बहुत बड़ा रेला आए थे वो लोग आयोजन में। जिस तरह से आए होंगे वो आप जानते हैं, आजकल क्या PR चलता है। लेकिन जैसे मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, वो लोग भी जाने लगे। ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, देखें आप। दर्शकों, देख लिया आपने। हालांकि मोदी जी का जब भी कोई प्रोग्राम होता है, ये मैं आपको बता दूं, वो ऐसा ज़बरदस्त इवेंट है। बल्कि एक पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि इवेंट मैनेजर सबसे बड़े हैं, प्रोपेगेंडा करने में मोदी जी इतने माहिर हैं। ऐसा उनका कहना, मेरा नहीं है, कि वो एक छोटी से काम को भी इवेंट बना देते हैं। ये तो खैर अडवाणी जी भी कह चुके हैं एक मरतबा। लेकिन अब गुजरात के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी मानिए या वहाँ मोदी जी के बारे में जो भी ये भीड़ दिखाई दी है, जो जाने लगे हैं, वो कान भी पक जाते हैं लोगों के। एक न्यूज़ लॉन्ड्री है, उसने बताया था कि 84% जो है या 85% मोदी जी को दिखाया हिंदुस्तान के TV चैनल्स ने। अब कब तक देखेगा कोई बंदा। और फिर वही बात, अभी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे कि हमने क्रिकेट से परिवारवाद ख़त्म कर दिया है। अमित शाह जी का बेटा ग्वालियर में, माधवराव सिंधिया का बेटा, ये तमाम लोग क्रिकेट संभाल रहे हैं। वहाँ पर वो जेटली का बेटा दिल्ली में। तो अजीब बात है, आप क्रिकेट के बारे में कुछ कहते हैं और आप भी के जो लोग हैं उनके तमाम वो सर्वे सर्वा हैं। तो लोगों की समझ में आ जाता है। ये बात अलग है कि उनके जहन में कुछ टाइम तक ये आ गया था, कुछ वर्ग के, कि मूल्य टाइट हो रहे हैं, चलो मोदी जी को वोट दे देते हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गुजरात की जिस तरह से रैलियों के अंदर लोग वापस जा रहे हैं और लोगों की नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है,
और वहाँ पर मैं आपसे अगर पूछूं कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि दिल्ली से सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री का क्या पोजीशन है वो आप महसूस कर लीजिए। रूपानी जी याद होंगे आपको, उनको हटा दिया गया था, उसके बाद कौन आया कौन गया मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री का कोई रोल भी है। लेकिन मोदी जी वहाँ पहुँचे, अभी पीछे वो दिखा रहे थे कि साहब देखो कितने संवेदनशील हैं मोदी जी। तमाम जो चैनल्स हैं उनके सबकी मैंने क्लिपिंग देखी, वो अल्ट न्यूज़ वाला मोहम्मद ज़ुबैर उसने उसको दिखाया था। तमाम जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने मोदी जी की वो जो कॉन्वे चल रही थी वो साइड में लगी, एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मोदी जी तो कभी कभी वहाँ नॉर्थ में किसी एक बूढ़े आदमी को जो कभी किसी ज़माने में संघा या भारतीय जनता पार्टी को उसे फ़ोन करके उससे हालचाल ले लेते हैं, वो भी एक मसला बन जाता है। फ़ोटो खिंचाने में क्या क्या होता है ये आप जानते हैं, किन किन लोगों को साइड कर दिया जाता है, आपने कई बार देखा है। लेकिन बहरहाल अब वो अपना भाषण वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पर जो मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। हालांकि वो अखबार में आपको बता दूं कि 2019 में भी वो उद्घाटन का एक तस्वीर दिखा रहा था कोई बंदा। तो मोदी जी के भाषण जैसे शुरू हुआ वहाँ के लोगों को दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि मोदी जी तो वहाँ गुजराती में भाषण देते हैं, समझ में नहीं आया कि उनकी समझ में नहीं आया या सुन सुनकर बोर हो गए, क्या वजह रही। लोगों ने उसको ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किया है और बीच में छोड़ को जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त बातें भी कही हैं। लेकिन मोदी जी को लगता है लोग सुनना नहीं चाहते, गुजरात के लोग भी। लेकिन मैं आपको दर्शकों गुजरात का भी समीकरण थोड़ा बता दूं। गुजरात में सबसे बड़ी जीत 149 सीटों की कांग्रेस आई के वक्त में हो चुकी है। उस वाले टारगेट को अभी तक भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाई है। 23 या 26 साल लगातार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इस बार अगर वहाँ जीत जाती है तो शायद मैं समझता हूँ बंगाल का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन हालात ये हैं कि कांग्रेस आई ने पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए थे 2017 में, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से जीत पाई थी, बल्कि 3 डिजिट भी नहीं पहुँच पाई थी, शायद 99 सीट थी, 100 भी पार नहीं कर पाई थी। और वहाँ 15 सीटें तो कांग्रेस आई ऐसे हार गई थी दर्शकों के एनसीपी वगैरह ने 500 से 15 सीटों के भी 1500 के भी वोटों के बीच में कांग्रेस आई हार गई थी। एनसीपी और ये लोगों ने वहाँ पर काफ़ी वोटें कट गई थी, इसलिए कांग्रेस को थोड़ा वहाँ पे झटका था। हालांकि राहुल गांधी ने वहाँ 2017 में रोज़ाना 5 क्वेश्चन पूछ करके मोदी जी और गुजरात के नेताओं को हिला कर रख दिया था। लेकिन वो जो बी पार्टी जिसको कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल जी वहाँ पहुँच गए। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि केजरीवाल सिर्फ उन्हीं जगह जाएगा जहां कांग्रेस होगी। उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, उसके नाम के कैंडिडेट खड़े थे, संजय सिंह आए भी थे, लेकिन केजरीवाल की कितनी बैठकें हुई हैं मालूम नहीं है। लेकिन केजरीवाल हर तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी किसी ऑटो वाले के यहाँ खाना खाते हैं तो कभी किसी सफाई कर्मी को अपने घर बुलाते हैं। वजह क्या है कि कांग्रेस को ख़त्म करना है और कांग्रेस का ही वोट कट रहा है। जितना गाँव का वोट है गुजरात में वो कांग्रेस को पक्ष करता है। और वहीं केजरीवाल ने धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं आती, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ जो समीकरण बता रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने वहाँ जाके बड़ा नुकसान जो किया है वो किया है बेसिकली कांग्रेस का, वरना कांग्रेस में सफाया कर देती इस बार, जैसा कि हालात दिख रहे थे। पिछली बार भी बहुत मुश्किल से जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। तो दर्शकों बात यह है कि गुजरात के हालात बिल्कुल भिन्न हैं। अब बात यह है कि केजरीवाल अगर, हालांकि सबको अधिकार है, मैं ये नहीं कह सकता केजरीवाल वहाँ होते नहीं होते, लेकिन केजरीवाल वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ पर दूसरे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ममता बनर्जी, वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। ये कांग्रेस का ही जो बचा कुचा वोट है उसी को किसी तरह से सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं अब ये पंजाब में जैसे आ गए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक और जीत लिया इन्होंने तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहीं ये कांग्रेस के अलावा किसी और जगह नहीं जाएंगे और ये कहीं जीतेंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अब मोदी जी वहाँ अपनी जगह पहुँचे थे, मैं कहीं और भटक गया था। मोदी जी पहुँचे, वहाँ लोगों ने कितना सुना कितना नहीं सुना वो आपने देखा, लोग छोड़ कर जाने लगे। रोचक होगा कि अगर इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके बीच में अगर राहुल गांधी वहां चले गए तो शायद हालात बदल जाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।